अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मेरी डॉक्टर ज़ुबैर इलाही और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इशू जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, पीसीओएस। और हम देखेंगे कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं आज आपको बताऊंगी ऐसी रेमेडीज़ जिसके ज़रिए से अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करें उन रेमेडीज़ को, तो आप पीसीओएस से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो पहले हम देखेंगे कि पीसीओएस क्या है। वैसे तो मैं इसको डीपली डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल के साथ अपनी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू देना चाहूँगी इसका। पीसीओएस एक ऐसी हार्मोनल कंडीशन है जिसमें फीमेल्स की बॉडी में उनकी ओवरीज में जो है वो मल्टीपल सिस्ट या पानी की थैलियाँ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मली हर फीमेल की बॉडी में जो है वो ओवरीज में जो है वो एक एग जो है वो हर महीने मेच्योर होता है और वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स होते हैं। लेकिन पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल्स की बॉडी में एंड्रोजिन जो कि एक मेल हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। जब फीमेल हार्मोन्स सप्रेस हो जाते हैं तो फीमेल्स की ओवरी में एग्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते। एग्स को नॉर्मली रिलीज़ करने के लिए दो हार्मोन्स एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये दो हार्मोन्स जो हैं ये एग को रिलीज़ करने में मदद देते हैं। तो जब एंड्रोजन की मिकदार बॉडी में बढ़ जाती है, फीमेल्स की बॉडी में बढ़ जाती है, तो ये दो हार्मोन्स जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। जब ये दोनों हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं तो एग्स जो है वो मेच्योर नहीं होते। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एग को रिलीज़ करने में मदद देता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मिकदार जिस समय कम हो जाती है तो उसकी वजह से एग रिलीज़ नहीं होते और वो ओवरीज के अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स या एग्स जो हैं वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो रिलीज़ नहीं हो पाते। उनकी क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती और उनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पाते। और जब वो रिलीज़ नहीं होते तो फिर उनके अंदर फीमेल्स में जो है वो इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत जो है वो पैदा हो जाती है। तो हम देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स जो हैं वो क्या है। सिम्टम्स में सबसे पहले यही है कि इरेगुलर पीरियड्स जो हैं वो उनके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडली एंड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो बॉडी में इंक्रीज़ कर जाती है। और थर्ड पे जो है वो अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरीज के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्ट या पानी की थैलियाँ जो है वो अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको डॉक्टर जो है वो आपको बताती हैं, तो आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट हैं। इसके अलावा फीमेल्स में एक्नी, अनवांटेड फेशियल हेयर और हर्सोटिज्म, और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो इस तरह की सिम्टम्स जो है वो मैं अपनी वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सारी सिम्टम्स जो है वो बॉडी में अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। वेट गेन सबसे एक बड़ी सिम्टम जो है वो पीसीओएस की है। वेट गेन स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर। तो ये सारी सिम्टम जो है वो फीमेल्स में अपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम इसकी काजेज़ के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट काज जो है वो पीसीएस का अभी तक जो है वो मालूम नहीं हो सका है, लेकिन ये देखा गया है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। ये जेनेटिकली जो है वो फैमिलीज़ में जो है वो रन करता है। तो अगर किसी मतलब बच्चियों के अंदर अगर पीसीएस की कंडीशन है तो उनकी मदर्स को या उनकी बड़ी सिस्टर्स को जो है वो ये प्रॉब्लम रही होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर भी जो है इसकी टेंडेंसी मौजूद होती है। तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एट द टाइम ऑफ पुबर्टी जो है वो इसके सिम्टम्स अपेयर होती हैं, और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें शादी के बाद या जब उनको जो है वो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो तब उनको पता चलता है कि वो पीसीएस के शिकार हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी सिम्टम्स या ये पीसीएस जो है वो ये बाद में जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अगर कोई पीसीएस का पेशेंट है या कोई फीमेल जो है पीसीएस की पेशेंट है पीसीएस की, तो वो बाय बर्थ जो है वो पीसीएस के साथ पैदा होती है। और एट द टाइम ऑफ पुबर्टी या जब उनके अंदर इसकी सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं तो तब उनको पता चलता है कि वो पीसीएस की पेशेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो पीसीएस जो है वो बच्चियों के अंदर मौजूद हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में इसके लिए बेस्ट मेडिसिन्स मौजूद हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी कि एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट जो है वो वक्ती तौर पर होता है। आपको जो है वो ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनके इस्तेमाल से अगर आप उनको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे, और जैसे ही आप उनका इस्तेमाल छोड़ेंगे तो आप वापस से जो है वो अपनी उसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे। वैसे ही आपको इरेगुलर पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और
लेकिन होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका ट्रीटमेंट मौजूद है और शर्तिया ट्रीटमेंट मौजूद है। तो मैं गारंटीड आपको ट्रीटमेंट जो है वो दूंगी। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, 3 to 4 मंथ इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर जो है वो पीसीओएस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन है वो है ओफोराइनम या ओवराइनम 6X। ये दोनों ही इसके नेम है, मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओफोराइनम 6X, इसके जो है वो 2 ड्रॉप्स आप 3 टाइम अ डे यूज़ करेंगे। ओफोराइनम जो है वो आपकी ओवरीज को मेच्योर करती है, और जब ओवरीज मेच्योर होंगी तो ओबियसली जो है वो एग्स मेच्योर होंगे और उसको रिलीज़ होने में ये मदद देगी, और आपके हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस करती है, जिसकी वजह से एग रिलीज़ होता है और पीरियड जो है वो रेगुलर होते हैं। सो ओफोराइनम 6X को आप जो है वो 2 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे जो है वो यूज़ करें। सेकंड मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 को भी आप जो है वो 2 ड्रॉप्स जो है वो 3 टाइम्स अ डे लेंगे। ये दोनों मेडिसिन आप 3 to 4 मंथ आप रेगुलर यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप पहले जो है वो अपना एक स्कैन करवा लें इन मेडिसिन को यूज़ करने से पहले, और इन मेडिसिन को यूज़ करने के बाद 3 to 4 मंथ के बाद आप अपना एक स्कैन करवाएं, तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर पीरियड्स जो है वो स्किप होते हैं, जो कि जिनको 3 to 4 मंथ जो है वो पीरियड्स नहीं आते, तो उनके लिए मैं एक मदर टिंचर बताती हूँ, जो कि मिरेकल के तौर पर जो है वो काम करता है। और आपको जो है वो इसके यूज़ करने के 15 डेज़ के अंदर आपको जो है पीरियड्स आ जाएंगे। 15 डेज़ में ऐसे ही जो है वो एहतियातन बोल रही हूँ, लेकिन कुछ फीमेल्स को 3 to 4 डेज़ के बाद जो है वो पीरियड्स आ जाते हैं इस मदर टिंचर को यूज़ करने के बाद। सो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो आप यूज़ करेंगे पल्स्टीला का मदर टिंचर, और गॉसिपियम का मदर टिंचर, और नंबर 3 पे आता है सिनीशियो मदर टिंचर, और नंबर 4 पर अशोका का मदर टिंचर। ये चारों मदर टिंचर आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जो है वो ले सकते हैं, और इनको इक्वल क्वांटिटी में आप एक बड़ी बोतल के अंदर जो है वो स्टीराइज्ड बोतल के अंदर जो है वो मिक्स करें, और इनके 20 ड्रॉप्स जो हैं वो आप 3 टाइम अ डे जो है वो यूज़ करें। इंशाल्लाह वो तमाम फीमेल्स या बच्ची हैं जिनको 3 to 4 मंथ के बाद जो है वो पीरियड्स आते हैं, तो उनको जो है वो इंशाल्लाह इस मदर टिंचर के यूज़ से रेगुलर जो है वो पीरियड्स जो है वो हो जाएंगे। और ये पीरियड्स को लाने के लिए भी मेडिसिन जो है वो यूज़ होती है, क्योंकि पल्स्टीला जो है वो होती ही जो है वो इरेगुलर पीरियड को इरेगुलर पीरियड्स के लिए और सेकेंडरी पीरियड्स के लिए, या जिनको जो है वो जिनके अंदर क्वांटिटी जो है वो ब्लड पीरियड्स की जो है वो कम होती है, उनके लिए जो है वो पल्स्टीला यूज़ की जाती है। इसी तरह अशोका भी जो है वो एक यूट्राइन टॉनिक के तौर पर काम करती है, और सिनीशियो और गॉसिपियम भी जो है वो इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करती है। तो जब आप ये मदर टिंचर यूज़ करेंगे, तो जिन फीमेल्स के अंदर पीरियड जो है वो 3 to 4 मंथ जो है वो स्किप रहते हैं, तो इस मदर टिंचर को यूज़ करने के बाद उनको पीरियड जो है वो हो जाएंगे। और जो 2 मेडिसिन में पहले बताई हैं, वो अगर आप 3 to 4 मंथ यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह पीसीओएस से आपका मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल हो जाएगा। और ये गारंटीड है, और ये एक्सपीरियंस्ड मेडिसिन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा जो है आप अपनी डाइट को जो है वो जो प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस रखें, अपनी पानी का इंटेक जो है वो बढ़ा दें, और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और जंक फूड से परहेज़ करें, और नेचुरल डाइट को अपनी लाइफ का जो है वो हिस्सा बना लें। जैसे जैसे आप नेचर से दूर होते हैं, उतना ही आप बीमार होते हैं। और जब आप अपने आप को नेचर के करीब करते हैं, जब आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद ही हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। ये एक टिप समझ लें, या इसको आप ट्रीटमेंट का हिस्सा समझ लें। तो आप जो है वो ऐसी जंक फूड से जो है वो परहेज़ करें, लाइक आलू, चावल और ये पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों से जो है वो अपने आप को दूर कर, ख़ास इनको यूज़ करेंगे मेडिसिन के साथ, आप इस परहेज़ को तो इंशाल्लाह ताला आप पीसीओएस से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।